हेलो, वेलकम टू माय चैनल। आज इस वीडियो में हम एमसीक्यूज़ की प्रैक्टिस करने वाले हैं, वो भी एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन से क्रिएट किए हुए। और ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्लास 10th स्टूडेंट्स के साथ साथ मेडिकल और वनडे एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट्स के लिए भी। तो वीडियो को स्किप मत करिएगा। चलिए देखते हैं, हमारा आज का टॉपिक है क्लास 10th का कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। जैसे कि ह्यूमन में नर्वस सिस्टम होता है जो कि पूरी बॉडी में आपके सिग्नल्स को ट्रांसमिट करता है, आपको कैसे रिएक्ट करना है, और सारा ब्रेन कंट्रोल करता है। वैसे ही यहाँ पे प्लांट्स में भी कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन होता है कि कौन कंट्रोल करता है और पूरी प्लांट्स की बॉडी में कैसे कोऑर्डिनेशन होता है। तो वो चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये है कुछ इस चैनल के स्पेसिफिक पॉइंट्स जो कि चैनल को स्पेशल बनाते हैं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, भूलिएगा मत, क्योंकि आपको आगे के वीडियो एज इट इज़ मिलते रहेंगे। नेक्स्ट है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, विच प्लांट्स हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोट्रोपिज्म, राइट। इनमें से कौन सा प्लांट हार्मोन है जो फोटोट्रोपिज्म के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, जिसके थ्रू फोटोट्रोपिज्म होता क्या है। ऑप्शन है ए साइटोकाइनिन, बी है ऑक्सिन, सी है एब्सिसिक एसिड एंड डी है जिब्रेलिन। तो सबसे पहले देखिए ये टर्म समझिए, राइट। फोटोट्रोपिज्म क्या होता है कि जो ट्रोपिज्म मतलब किसी की ओर बढ़ना, और फोटो मीन्स लाइट, ओके। तो लाइट की तरफ मूव करना, तो दैट इज कॉल्ड दी फोटोट्रोपिज्म। अब ये इसके लिए हार्मोन कौन सा इंपॉर्टेंट है, वो है हमारा आंसर ऑक्सिन। देखिए ऑक्सिन का जो है ना वो मेजर रोल है प्लांट्स की बॉडी में, क्योंकि ऑक्सिन, ये जो एक्सप्लेनेशन यहाँ पे मैंने रखी हुई है, ये इससे आपको ट्रू फॉल्स फिलअप्स और आपके वेरी शॉर्ट आंसर्स में ये हेल्प करेगी। तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। ऑक्सिन हेल्प्स प्लांट शूट किसे बोलते हैं, जो सॉइल से ऊपर वाला पार्ट होता है, राइट, जिसमें स्टेम, लीफ, फ्लावर सब कुछ आता है, दैट इज कॉल्ड शूट। बेंड्स टूवर्ड्स लाइट बाय एक्यूमुलेटिंग ऑन द शेडेड साइड एंड कॉजिंग सेल्स देयर टू इलोंगेटेड मोर। मतलब शेडेड साइड, जहाँ कहीं पे भी रोशनी नहीं आ रही होगी, उस वहाँ पे सेल डिवीज़न को एकदम से ग्रोथ को प्रॉपर इंक्रीज करेगा, और क्या होगा, वहाँ की सेल्स जो है ग्रोथ करके उस शूट को बढ़ा देती हैं, और वो शूट क्या होता है, यानी कि वो पार्ट प्लांट का एकदम से जो सनलाइट आ रही है जिस भी डायरेक्शन से, उसकी तरफ वो बेंड हो जाता है, ओके। तो नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट इज कॉल्ड। देखिए वही सेम क्वेश्चन है बट अलग वे में आया है। तो मूवमेंट ऑफ द प्लांट इन रिस्पॉन्स टू लाइट, मतलब लाइट के रिस्पॉन्स करते हुए प्लांट का मूवमेंट, उसको क्या कहते हैं। ए है जियोट्रोपिज्म, बी है हाइड्रोट्रोपिज्म, सी है फोटोट्रोपिज्म एंड डी है थिग्मोट्रोपिज्म। देखिए लाइट है, लाइट को क्या कहते हैं, फोटो। लाइट को फोटो से रिलेट करते हैं, राइट। फोटॉन्स होते हैं जो लाइट के पार्टिकल्स होते हैं। तो यहाँ पे आप इसका आंसर क्या है, फोटोट्रोपिज्म। मतलब लाइट की तरफ, सनलाइट की तरफ जो प्लांट का मूवमेंट होता है ना, उसे फोटोट्रोपिज्म कहते हैं। सो फोटोट्रोपिज्म इज अ डायरेक्शनल ग्रोथ। डायरेक्शनल इसलिए कि जिस भी तरफ होगा सन, उसी की तरफ आपने घर में अपने कहीं पे भी प्लांट रखा हुआ है, तो आपके घर में उस विंडो की तरफ से जहाँ कहीं पे भी जिस भी डायरेक्शन से सन आएगा, चाहे वो नॉर्थ हो, ईस्ट हो, वेस्ट हो, तो उस डायरेक्शन में ही प्लांट ग्रो करेगा। तो ग्रोथ मूवमेंट ऑफ द प्लांट टूवर्ड्स और अवे फ्रॉम द लाइट, राइट। सो ये जो टूवर्ड्स होते हैं वो दिखाते हैं पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और जो दूर जाते हैं लाइट से वो होते हैं निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है विच हार्मोन्स प्रमोट्स ग्रोथ इन प्लांट। इनमें से कौन सा हार्मोन है जो ग्रोथ को प्रमोट करता है, मतलब ग्रोथ में हेल्प करता है प्लांट की। ए है एब्सिसिक एसिड, बी है ऑक्सिन, सी है इथाइलिन, डी है नन ऑफ दीज। देखिए अभी मैंने आपको डिस्कस किया था आपके साथ कि जो ऑक्सिन है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो मेजर रोल प्ले करता है वो ऑक्सिन करता है। तो यहाँ पे आंसर हमारा क्या होगा, ऑक्सिन। क्यों, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ कैसे होगी, जब स्टेम की ग्रोथ होगी और उसकी ब्रांचेस की ग्रोथ होगी, राइट। सो ऑक्सिन स्टिमुलेट सेल इलोंगेशन, राइट। सेल इलोंगेशन मतलब ज़्यादा से ज़्यादा सेल बढ़ने शुरू हो जाती है, सेल के बढ़ने में। इलोंगेशन मतलब जैसे किसी चीज़ को इलोंगेट करना, खींच के बढ़ाना, ओके। सो एंड प्रमोट प्लांट ग्रोथ स्पेशली इन द स्टेम, राइट। स्टेम में, और बेसिकली जो स्टेम का बिल्कुल टिप वाला पार्ट होता है ना, वहाँ पे ऑक्सिन ज़्यादा रिलीज होता है ताकि ये और ग्रो करे, ठीक है। तो इसको ग्रोथ के लिए हेल्प कौन करता है, ऑक्सिन। नेक्स्ट है रूट ग्रोज डाउनवर्ड ड्यू टू। रूट्स जो है आपको पता है सॉइल
जो प्लांट होता है उसमें जो सॉइल की सरफेस में ही रूट्स होती हैं। ओके, सो यहाँ पे रूट ग्रो डाउनवर्ड, रूट ऑलवेज नीचे की तरफ ही जाती हैं, ये भी सबको पता है। तो क्यों होता है ऐसा? ए है फोटोट्रोपिज्म, बी है जियोट्रोपिज्म, सी है हाइड्रोट्रोपिज्म एंड डी है कीमोट्रोपिज्म। तो देखिए जियोट्रोपिज्म ग्रेविटी से रिलेटेड है कि भाई अर्थ की तरफ मूव कर रहा है, हाइड्रोट्रोपिज्म पानी, हाइड्रो मीन्स पानी, राइट, तो पानी की तरफ मूव कर रहा है, कीमोट्रोपिज्म कोई केमिकल है उसके तरफ कर रहा है, या फोटोट्रोपिज्म, तो यह देखिए फोटोट्रोपिज्म तो नहीं होगा क्योंकि जो रूट होती है ना वो सनलाइट से दूर रहती हैं, और सनलाइट की के लिए कौन जाता है? स्टेम जाता है, राइट। सो यहाँ पे हमारा आंसर है जियोट्रोपिज्म। क्यों? क्योंकि देखिए यहाँ पे ग्रेविटी की तरफ ही बढ़ रहा है, नीचे की तरफ ही जा रहा है, अर्थ की तरफ है, तो अर्थ को जियो से रिलेट करिए और आप याद कर लीजिए जियोट्रोपिज्म, मतलब जो रूट शो करती है ना तो वो ग्रेविटी वाला पोर्शन शो करती है, तो वो जियोट्रोपिज्म शो करती है, वो भी पॉजिटिव, राइट। तो रूट रिस्पॉन्ड पॉजिटिवली टू ग्रेविटी एंड ग्रो डाउनवर्ड्स, दिस रिस्पॉन्स इज कॉल्ड पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और अगर बाय द वे रूट जो है वो ग्रेविटी के अगेंस्ट मतलब ऊपर की ओर ग्रो कर रही है तो उसको क्या बोलेंगे? निगेटिव जियोट्रोपिज्म, मतलब जियो मतलब अर्थ की तरफ बढ़ना, दैट इज कॉल्ड जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है विच हार्मोन इज नोन एज ए स्ट्रेस हार्मोन इन प्लांट, इनमें से कौन सा हार्मोन है जो स्ट्रेस हार्मोन कहा जाता है प्लांट्स में? ए है ऑक्सिन, बी है साइटोकाइनिन, सी है एब्सिसिक एसिड एंड डी है जिब्रेलिन, राइट। तो देखिए ये ऑक्सिन है, हमने बोला कि अभी इसका मेजर रोल होता है सेल के इलोंगेशन में, बढ़ने में और शूट के डेवलप होने में, ग्रो करने में। साइटोकाइनिन ऑलवेज आप इसको सेल डिवीजन से ही जोड़िए, साइटोकाइनिन में मतलब जो सेल होती है ना वो डिवीजन करती है, माइटोसिस मियोसिस दोनों करती है। और जिब्रेलिन जो होता है ये भी स्टेम के इलोंगेशन में हेल्प करता है। तो यहाँ पे देखिए स्ट्रेस हार्मोन एब्सिसिक एसिड हुआ क्योंकि जब भी हमको प्लांट में कोई निगेटिव इफेक्ट देखना है तो आप समझ लीजिए कि वो एब्सिसिक एसिड वहाँ पे वर्क कर रहा है। एब्सिसिक एसिड स्लो डाउन द ग्रोथ एंड हेल्प्स द प्लांट सर्वाइव स्ट्रेसफुल कंडीशन लाइक ड्रॉट। देखिए यहाँ पे क्या है, अगर इसको पानी कम मिल रहा है प्लांट को बाय द वे, तो एब्सिसिक एसिड आएगा और क्या करेगा? ट्रांसपेरेशन को रोक देगा, राइट, ट्रांसपेरेशन को रोक देगा जिससे कि वाटर लॉस जो है वो कम हो और प्लांट जो है वो ज़्यादा कम से कम पानी में ज़्यादा देर तक सर्वाइव करे, राइट। या फिर ये क्या करेगा? अपनी लीफ को शेड कर देगा। क्यों? क्योंकि भाई स्टोमेटा लीफ में ही तो होते हैं, राइट। तो ये क्या जैसे ये इसको शेड कर देगा, छोड़ देगा, गिरा देगा पत्ते को अपने, तो क्या होगा? यहाँ से ये इसका कनेक्शन टूट जाएगा और स्टोमेटा से ट्रांसपिरेशन की प्रोसेस नहीं होगी। ओके, सो नेक्स्ट है मिमोसा, मिमोसा प्यूडिका, इसको छुई मुई प्लांट भी बोलते हैं। मिमोसा प्लांट्स फोल्ड्स इट्स लीफ व्हेन टच, दिस मूवमेंट इज कॉल्ड, ए है ट्रॉपिक मूवमेंट, बी है नेस्टिक मूवमेंट, सी है जियोट्रोपिज्म, डी है फोटोट्रोपिज्म। देखिए जब भी मिमोसा प्यूडिका की बात आए या फिर टच मी नॉट या फिर छुई मुई की बात आए ना, तो आप सीधे बिना कुछ सोचे समझे नेस्टिक मूवमेंट लगा दीजिएगा, राइट, क्योंकि ये बिल्कुल इसका सटीक आंसर है, इसमें कोई दो राहें नहीं है कि कोई और ऑप्शन मिलेगा आपको। ऑप्शन मिलेंगे बट आपको कुछ और नहीं लगाना है इसमें। नेस्टिक मूवमेंट इज अ नॉन डायरेक्शनल मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई लाइक द टच। जैसे ये छुई मुई प्लांट है ना, तो टच मी नॉट भी बोलते हैं, मिमोसा प्यूडिका बायोलॉजिकल नेम है इसका। तो इसमें कहीं से भी अगर आप टच करोगे ना तो ये नॉन डायरेक्शनल, बस इसको फोल्ड होना है, ठीक है, कैसे भी है, कहीं पे भी है, किसी भी डायरेक्शन में बस ये फोल्ड हो जाएगा। ये नॉर्थ ईस्ट साउथ वेस्ट कुछ भी नहीं है, बस ये ना अंदर की तरफ फोल्ड हो जाते हैं। सो दिस मूवमेंट इज कॉल्ड नेस्टिक मूवमेंट। नेक्स्ट है ग्रोथ ऑफ द पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स ओव्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब आपको पता है कि जो पॉलन ट्यूब जैसे स्टिग्मा पे आके ये गिरता है, ये रहा, ठीक है, स्टिग्मा ये ऊपर और इसके नीचे ये स्टाइल होता है और यहाँ पे ओवरी ओवरी होती है। पॉलन ट्यूब जब आती है तो यहाँ पे क्या होता है कि दो न्यूक्लियस जनरेट होते हैं और ये पॉलन ट्यूब पूरा अंदर तक जाती है इसके, राइट। तो यहाँ पे क्या होता है? ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब टूवर्ड्स अ ओव्यूल इज एन एग्जाम्पल ऑफ। ये किसके थ्रू होता है? ए है हाइड्रोट्रोपिज्म, बी है कीमोट्रोपिज्म, सी है फोटोट्रोपिज्म, डी है जियोट्रोपिज्म। सो देखिए आंसर यहाँ पे आप हमेशा लगाएंगे कीमोट्रोपिज्म। आंसर है हमारा कीमोट्रोपिज्म।
क्यों? क्योंकि जो ओव्यूल होता है ना उसमें कुछ ऐसे केमिकल्स होते हैं, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा, लेकिन ये क्या कुछ फ्रेग्रेंस वाले केमिकल होते हैं जो कि पॉलन ट्यूब को अंदर की तरफ खींचते हैं, राइट। तो ये क्या हुआ, केमिकल के थ्रू जो ट्रोपिज्म होता है यानी कि मूवमेंट होता है, दैट इज कॉल्ड कीमोट्रोपिज्म। द पॉलन ट्यूब्स ग्रो टूवर्ड्स केमिकल्स रिलीज्ड बाय द ओव्यूल, सो इट इज अ एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म। ओके, जैसे अब ये है कोई प्लांट ही दिखा रहा है, शो कर रहे हैं, तो यहाँ पे कोई हार्मफुल केमिकल है तो रूट्स जो है ना वो अदर साइड पे डेवलप होना शुरू हो जाएगी या वहाँ से अवे जाने लगेगी, क्योंकि भाई रूट को पानी चाहिए, केमिकल नहीं चाहिए। ओके, अगर वो केमिकल भी एब्जॉर्ब कर रहा है तो उसकी लीव्स में वो केमिकल शो होने लगेगा। नेक्स्ट है, which hormones helps in the closing of stomata during the water stress, right। वाटर स्ट्रेस मतलब अभी हमने डिस्कस किया था, अगर प्लांट को पानी कम मिल रहा है तो वो क्या करेगा कि या तो भाई लीफ को शेड कर देगा या फिर क्लोज कर देगा स्टोमेटा को, जिससे कि ट्रांसपरेशन की प्रोसेस कम हो और जो भी जितना भी पानी है वो अब उसी में ही अपना गुजारा कर सके। तो यहाँ पे क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए कौन सा रिस्पॉन्सिबल है? ए है ऑप्शन ऑक्सिन, बी है साइटोकाइनिन, सी है एब्सिसिक एसिड एंड डी है जिब्रेलिन। तो हमेशा याद रखिए क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा और वाटर स्ट्रेस में एब्सिसिक एसिड वर्क करेगा, क्योंकि मैंने बोला ना आपको कि जैसे ही अब हम कुछ देखते हैं कि एबनॉर्मल सा हो रहा है प्लांट में, तो अब वो वहाँ पे क्या वर्क करेगा? एब्सिसिक एसिड। क्यों? क्योंकि इसको कोई भी प्लांट है उसको पानी कम मिल रहा है या सूखे की कंडीशन है, ड्रॉट की कंडीशन है, तो वहाँ पे क्या होगा कि ट्रांसपरेशन को रोकने के लिए एब्सिसिक एसिड जनरेट होगा और रिलीज होगा और फिर वो स्टोमेटा को क्लोज कर देगा कि ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांसपरेशन नहीं हो, या फिर वो अपनी पत्तियाँ गिरा देगा, जिससे कि स्टोमेटा ही नहीं रहेंगे तो ट्रांसपरेशन भी नहीं रहेगा, राइट। सो एब्सिसिक एसिड कॉज स्टोमेटा टू क्लोज टू रिड्यूस वाटर लॉस ड्यूरिंग ड्रॉट। नेक्स्ट है, टेंड्रिल ऑफ क्लाइंबर्स कॉइल अराउंड सपोर्ट ड्यू टू। जो टेंड्रिल्स होते हैं ना, इस तरीके से आपने मटर में देखा होगा कभी, इस तरीके से ना घूमे घूमे से ऐसे ये टेंड्रिल्स होते हैं, राइट। क्लाइंबर्स, मटर जो होती है वो क्लाइंबर्स ही होती है, आपने पंपकिन में भी देखा होगा, आप कुकुम्बर के प्लांट पे भी देख सकते हो। अराउंड कॉइल टू सपोर्ट, कोई भी सपोर्ट, जैसे आपने इसको, ये एक तरीके की बेल होती है, क्रीपर्स होते हैं, सॉरी क्लाइंबर्स होते हैं, तो ये यहाँ पे क्या आप कुछ भी जिससे भी सपोर्ट से इसको बांध दोगे, ये उसी के सहारे अपना ग्रोथ करता रहता है प्लांट, राइट। तो इसमें टेंड्रिल्स होते हैं, वो किस तरीके का सपोर्ट शो करते हैं? ए है फोटोट्रोपिज्म, बी है थिग्मोट्रोपिज्म, सी है जियोट्रोपिज्म एंड डी है हाइड्रोट्रोपिज्म। सो ऑलवेज टेंड्रिल में देखिए क्या है, ये अपने सपोर्ट को सेंस कर लेता है, तो यहाँ पे क्या है? थिग्मोट्रोपिज्म। क्यों? क्योंकि यहाँ जैसे प्लांट लगा हुआ है, अब अगर आपने इसको ये सपोर्ट नहीं लगाया तो ये प्लांट कहीं पे भी ज़मीन में सरवाइव करता रहेगा, ऐसे सराउंडिंग में ही पड़ा रहेगा। लेकिन अगर आपने यहाँ पे ये सपोर्ट दे दिया है तो एक तरीके से ये टच ही तो हो रहा है इससे, राइट। तो जहाँ कहीं पे भी टच की बात आती है ना, तो वहाँ पे थिग्मो याद कर लीजिए, थिग्मो, टी थिग्मो टच। ओके, जैसे ये इसको टच करेगा ना, जो टेंड्रिल होता है वो इसके सराउंड में ही ऐसे कॉइल टाइप बना लेता है और उसी से अटैच होकर ये बढ़ता रहता है, और ऊपर की तरफ ऐसे ही लीव्स होती जाती हैं, ऐसे ही टेंड्रिल्स होते जाते हैं, तो वो इस सपोर्ट को ना ज़ोरों से पकड़े रहते हैं, ताकि प्लांट जो, ये बहुत ही सॉफ्ट प्लांट होते हैं, इनके स्टेम वगैरह बहुत ही सॉफ्ट होते हैं, तो जैसे तेज़ हवा है या कोई भी जर्क है तो उससे इनको डैमेज ना हो, इसलिए टेंड्रिल्स जोर से इसको पकड़े रहते हैं। सो थिग्मोट्रोपिज्म इज अ डायरेक्शनल ग्रोथ रिस्पॉन्स ऑफ द प्लांट टू टच। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट हार्मोन। इनमें से कौन सा कोई प्लांट हार्मोन नहीं है? ए ऑक्सिन, बी साइटोकाइनिन, सी इंसुलिन, डी जिब्रेलिन। तो देखिए आंसर है हमारा इंसुलिन। इंसुलिन जो है वो प्लांट हार्मोन नहीं है, ये ह्यूमन हार्मोन है जो ह्यूमन बॉडी में पैंक्रियास के थ्रू सिक्रीट होता है और ये बॉडी शुगर को कंट्रोल करता है। सो इंसुलिन इज एन एनिमल हार्मोन, नॉट अ प्लांट हार्मोन। नेक्स्ट है, शूट ऑफ प्लांट शोज। शूट यानी कि जो जमीन सॉइल सरफेस से ऊपर के पार्ट होता है, ऊपर के पार्ट में स्टेम भी आता है, लीव्स भी आती हैं, फ्लावर भी आता है, सब कुछ आता है, तो ये शूट पार्ट हो गया। तो ये क्या शो करता है? ए पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, बी नेगेटिव जियोट्रोपिज्म, सी नो रिस्पॉन्स टू ग्रेविटी एंड डी हाइड्रोट्रोपिज्म। तो देखिए जियोट्रोपिज्म की बात हो रही है,
ग्रेविटी और जियोट्रॉपिज्म सेम है। तो क्या ये ग्रेविटी यानी कि अर्थ की तरफ ग्रो कर रहा है, नीचे की तरफ ग्रो कर रहा है? नहीं ना, ये ऊपर की तरफ ग्रो कर रहा है, तो ये अगेंस्ट ग्रेविटी कर रहा है। तो आंसर हमारा क्या होना चाहिए? निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। आप देख सकते हो जो रूट होती है ना वो ग्रोथ करती है अर्थ की तरफ, और जो शूट होता है ऑलवेज ग्रो करता है अर्थ से ऑपोजिट साइड में। तो ये क्या हुआ? निगेटिव जियोट्रॉपिज्म। Shoot grows upward opposite to the gravity so they show the negative geotropism. नेक्स्ट है द केमिकल रिस्पॉन्सिबल फॉर राइपनिंग ऑफ फ्रूट्स। जो फलों के पकने के लिए केमिकल रिस्पॉन्सिबल है उसका नाम बताइए। ए है ऑक्सिन, सी बी है साइटोकाइनिन, सी है इथाइलिन एंड डी है ABA यानी कि एब्सिसिक एसिड। तो याद रखिए ऑलवेज कहीं पे भी फ्रूट राइपनिंग का नाम आएगा ना, आप आंख बंद करके इथाइलिन का नाम ले लीजिए। ये इथाइलिन एक गैस होती है। इथाइलिन इज अ गैसियस प्लांट हार्मोन दैट प्रमोट्स फ्रूट राइपनिंग। मतलब एक कोई कच्चा जो रॉ है आपका कच्चा है फ्रूट, कोई भी वेजिटेबल या फ्रूट है, तो आपने उसमें इथाइलिन गैस को डिफ्यूज़ करा दिया है, उसमें रख दिया है इथाइलिन गैस को गैस में, और थोड़े टाइम बाद वो क्या हो जाएगा, इस तरह से वो पक जाएगा। नेक्स्ट है विच मूवमेंट इज डिपेंडेंट ऑफ द डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। मतलब स्टिमुलस सेंसिटिविटी, स्टिमुलस टच भी हो सकता है, हीट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, राइट जो हम बाहर से एक्स्ट्रा फैक्टर देते हैं। सो इसके लिए इंडिपेंडेंट कौन सा है? ए है ट्रॉपिक मूवमेंट, बी है नेस्टिक मूवमेंट, सी है जियोट्रोपिज्म, डी है फोटोट्रोपिज्म। तो देखिए मूवमेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन ऑफ स्टिमुलस। तो जो इंडिपेंडेंट है, जो स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करता है, वो कौन सा है? नेस्टिक मूवमेंट। स्टिमुलस पे डिपेंड नहीं करता। कैसे? आप किसी भी डायरेक्शन में इसको टच करिए, ये बिल्कुल आपकी डायरेक्शन में ज़रूरी नहीं है, ये सिर्फ अपनी डायरेक्शन देखता है, अपने आप को ये फोल्ड कर लेता है। ना ही ये लाइट की डायरेक्शन में जाएगा, ना ही ये टच की डायरेक्शन में जाएगा, और ना ही ये जियो यानी कि अर्थ की डायरेक्शन में जाएगा। ये सिर्फ और सिर्फ अपनी बात मानता है, अपने लीव्स को फोल्ड कर लेता है। सो नेस्टिक मूवमेंट्स अकर रिगार्डलेस ऑफ द डायरेक्शन ऑफ द स्टिमुलस। नेक्स्ट है हाइड्रोट्रोपिज्म मीन्स ग्रोथ मूवमेंट इन रिस्पॉन्स टू। हाइड्रोट्रोपिज्म की बात हो रही है, तो अब देखिए हाइड्रो मैंने क्या बताया था आपको? यस, सो आंसर इसका क्या होना चाहिए? बी वाटर, राइट। हाइड्रो मीन्स वाटर, so root grow towards water and show positive hydrotropism। जिधर पानी ज़्यादा मिलता है ना सॉइल की तरफ, तो अर्थ की तरफ तो ग्रो कर ही रही है, लेकिन पानी जिस डायरेक्शन में होगा ना तो ये रूट भी उसी डायरेक्शन में ज़्यादा ग्रो करेगी। जैसे यहाँ पे प्लांट में जिस तरफ उसको सनलाइट मिल रही थी उसी तरफ वो बेंड हुआ जा रहा था, वैसे ये रूट भी शो करती है, जिधर वाटर मिलता है उसी की तरफ ये डायरेक्शन अपना मूव कर लेगी। नेक्स्ट है विच हार्मोन डिले द एजिंग इन प्लांट। इनमें से कौन सा हार्मोन एजिंग को डिले करता है? मतलब एजिंग मतलब एक तरीके से प्लांट की एज बढ़ाने में, उसको बढ़ाने में कौन करता है? ए है साइटोकाइनिन, बी है इथाइलिन, सी है ABA एब्सिसिक एसिड एंड डी है ऑक्सिन। तो देखिए डिले की बात आ रही है, इसको प्लांट को बूढ़ा नहीं होना है, ठीक है, इसको बड़ा नहीं होना, तो कौन हेल्प करेगा? यस साइटोकाइनिन। यहाँ पे देखिए साइटोकाइनिन इसलिए है क्योंकि क्योंकि ये बात कर रहा है कि उसको बूढ़ा नहीं होने देना है, एटलीस्ट उसको क्या रखना है? स्मॉल और यंग बने रहना है। तो कौन हेल्प करेगा? साइटोकाइनिन। प्रमोट्स सेल डिवीजन एंड डिले द एजिंग ऑफ लीफ। अभी अगर क्वेश्चन ये होता कि एजिंग ऑफ लीफ है तब हम एब्सिसिक एसिड लगाते, बट ये एजिंग ऑफ लीव्स को रोक रहा है, तो कौन रोकेगा? साइटोकाइनिन। और प्रमोट कौन करेगा? एब्सिसिक एसिड। साइटोकाइनिन मैंने आपको बताया कहीं पे भी सेल डिवीजन का आए कि कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है, तो आप साइटोकाइनिन लगाएंगे। जितनी ज़्यादा माइटोसिस होगी उतनी ज़्यादा सेल्स बनेगी, और जितनी ज़्यादा सेल्स बनेगी उतना ही प्लांट ग्रो करेगा, यानी कि वो यंग बना रहेगा। ओके, नेक्स्ट है द हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर सेल डिवीजन इन प्लांट्स, राइट। सो सेम क्वेश्चन आ गया। ए है ऑक्सिन, बी है साइटोकाइनिन, सी है इथाइलिन एंड डी है ABA। तो याद रखिए सेल डिवीजन कहीं पे भी आएगा तो आपको क्या ऑप्ट करना है? साइटोकाइनिन,
राइट। साइटोकाइनिन किस में हेल्प कर रहा है? माइटोसिस में। माइटोसिस ज़्यादा होगी तो उतनी ज़्यादा सेल बनेगी, जितनी ज़्यादा सेल बनेगी उतना ही प्लांट ग्रो करेगा। तो ध्यान रखिए कि यहाँ पे जो भी आपको जब भी सेल डिवीज़न आएगा तो आपको साइटोकाइनिन ही ऑप्ट करना है। नेक्स्ट है द ग्रोथ ऑफ प्लांट रूट अवे फ्रॉम लाइट इज कॉल्ड, यानी कि प्लांट की ग्रोथ जो लाइट से दूर की ओर होती है, लाइट से दूर हो जाती है, लाइट की तरफ ना होके लाइट से अलग होती है, तो उसको क्या बोलते हैं? ए है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, बी है निगेटिव फोटोट्रोपिज्म, सी है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म एंड डी है हाइड्रोट्रोपिज्म। देखिए हाइड्रोट्रोपिज्म यहाँ से पानी से रिलेशन नहीं है, तो पानी को तो इसको तो कैंसिल कर दीजिए। जियोट्रोपिज्म वो बात कर रहे हैं फोटो की, लाइट की, तो जियोट्रोपिज्म भी नहीं है। अब आता है देखिए जब प्लांट ग्रो कर रहा है सनलाइट की तरफ तो होगा पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म, और जब सनलाइट की से दूर अवे मतलब अलग साइड में अपोजिट डायरेक्शन में ग्रो कर रहा है तो इसको बोलते हैं निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। यानी कि रूट्स यूजुअली ग्रो, देखिए रूट्स को क्या है, नहीं चाहिए, सनलाइट नहीं चाहिए, वो तो अर्थ की तरफ ही ग्रो करती है, तो रूट क्या शो करती है? निगेटिव फोटोट्रोपिज्म। याद रखिए निगेटिव फोटोट्रोपिज्म है बट इसका पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म है। क्या है? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। और सेम इसका ऑपोजिट होता है शूट में। ये क्या है? पॉजिटिव जियो फोटोट्रोपिज्म, और निगेटिव जियोट्रोपिज्म। ओके, याद रखिएगा, ये कोई ऐसा रॉकेट साइंस नहीं है जो आप याद नहीं कर पाए। जो अर्थ की तरफ ग्रो कर रही है वो पॉजिटिव जियो शो कर रही है, और सनलाइट से दूर है तो निगेटिव फोटो कर रही है, राइट। सो नेक्स्ट है व्हाट इज द इमीडिएट रिस्पॉन्स इन मिमोसा प्यूडिका व्हेन टच। इसमें इमीडिएट रिस्पॉन्स को बोल रहे हैं जो मिमोसा प्यूडिका यानी कि टच मी नॉट और छुई मी में होता है जब हम उसको टच करते हैं। ए ग्रोथ मूवमेंट, बी लीफ फोल्डिंग, सी फ्रूट राइपनिंग एंड डी स्टेम इलोंगेशन। क्या उसकी ग्रोथ फास्ट हो जाती है, या वो लीफ फोल्ड कर लेता है, या फिर उसके जो फ्रूट्स है वो जल्दी पक जाते हैं, या फिर स्टेम बढ़ जाता है? इनमें से क्या होता है? आंसर है हमारा बी, लीफ को फोल्ड कर लेता है। टच कॉज रेपिड फोल्डिंग ऑफ लीफ ड्यू टू द चेंज इन वाटर प्रेशर इन सेल्स। देखिए टर्गर प्रेशर होता है, और वो सॉरी ये गलत पिक्चर आ गई है। इसमें जो टच मी नॉट वाला जो था ना, तो वो क्या कर देता है, अपने में बिल्कुल फोल्ड कर लेता है। क्यों? क्योंकि जिस जगह हम टच करते हैं वहाँ पे वाटर प्रेशर जो होता है वो कम हो जाता है, जिससे कि ये तुरंत ही अपने फोल्ड कर लेता है और थोड़ी देर बाद फिर एज इट इज बन जाता है। नेक्स्ट है द मूवमेंट ऑफ रूट्स टूवर्ड्स ग्रेविटी इज, यानी कि रूट का ग्रेविटी की तरफ मूवमेंट करना क्या बोलते हैं उसको? ए है पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, बी है निगेटिव जियोट्रोपिज्म, सी है हाइड्रोट्रोपिज्म, डी है थिग्मोट्रोपिज्म। तो याद रखिए अभी भी हमने एक्सप्लेन किया था कि जो ग्रेविटी की तरफ मूव कर रहा है तो वो क्या होना चाहिए? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। क्यों? क्योंकि थ्रू दी टूवर्ड्स दी ग्रेविटी है, ये अगेंस्ट दी ग्रेविटी नहीं है, राइट, अवे दी ग्रेविटी नहीं है। तो रूट क्या शो करती है? पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है विच हार्मोन हेल्प स्टेम ग्रो लॉन्गर। इनमें से स्टेम, ये जो स्टेम है ना, इसके लंबा होने में यानी कि बढ़ने में कौन हेल्प करता है? आपने शुगर केन का देखा है ना, शुगर केन में कैसे नोट्स और इंटर नोट्स होते हैं, कभी कभी बहुत ज़्यादा गैपिंग में होते हैं, कभी बिल्कुल छोटा सा होता है शुगर केन। तो इसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? ये स्टेम ही तो होता है इसका, राइट। तो कौन सा हार्मोन है? ए है जिब्रेलिन, बी है एब्सिसिक एसिड, सी है इथाइलिन एंड डी है साइटोकाइनिन। तो हमेशा याद रखिए जो स्टेम है, स्टेम के बढ़ने में, चाहे वो ट्री हो चाहे वो छोटा सा प्लांट हो, तो उसके स्टेम के बढ़ने में कौन हेल्प करेगा? जिब्रेलिन। ठीक है, देखिए ये है ना छोटा सा, तो इसके जो ये स्टेम बढ़ रहा है, स्टेम ग्रो कर रहा है ना, तो ये किसकी हेल्प से कर रहा है? जिब्रेलिन। प्रमोट सेल स्टेम इलोंगेशन एंड ग्रोथ। नेक्स्ट है द मूवमेंट शोन बाय रूट्स ग्रोइंग टूवर्ड्स मिनरल। मिनरल की बात कर रहे हैं, तो मिनरल किसके अंडर आता है? ऑप्शन है ए कीमोट्रोपिज्म, बी है जियोट्रोपिज्म, सी है फोटोट्रोपिज्म एंड डी है नेस्टिक मूवमेंट। नेस्टिक मूवमेंट याद कर लीजिए, मिमोसा पेडुका, मिमोसा
प्यूडिका या टच मी नॉट प्लांट या छुई मुई। ओके, तीनों ये इसका याद कर लीजिए। फोटोट्रोपिज्म जो सनलाइट की तरफ होता है, जियोट्रोपिज्म जो टूवर्ड्स अर्थ होता है यानी कि अर्थ सरफेस की तरफ, और कीमोट्रोपिज्म, अब आता है हमारा आंसर कीमोट्रोपिज्म, राइट। कीमो क्यों बोला गया है यहाँ पे? मिनरल तो वाटर, आप हाइड्रोट्रोपिज्म भी बोल सकते थे, बट यहाँ पे केवल पानी की बात नहीं हो रही है, राइट। जो मिनरल्स आते हैं ना वो केमिस्ट्री में आते हैं, केमिकल में आते हैं, तो ये कीमोट्रोपिज्म शो करेगा। सो रूट्स ग्रो टूवर्ड्स केमिकल्स एंड मिनरल्स प्रेजेंट इन द सॉइल थ्रू द कीमोट्रोपिज्म। याद रखिए इसका आंसर होगा कीमोट्रोपिज्म। नेक्स्ट है विच हार्मोन हेल्प सीड जर्मिनेशन। मतलब सीड जो है, मान लीजिए चना है, आपने कभी चने का उगाया है, आपके में प्रैक्टिकल आया होगा। चने को क्या करते हैं, ओवरनाइट के लिए इसको पानी में डिप करते हैं, फिर उसके बाद एक दिन के लिए इसको हल्के से मॉइस्चर कपड़े में रख देते हैं। इसमें से क्या होता है कि इस तरीके से ये ग्रो करने लगता है। क्या सारे के सारे चने ऐसे ही होने लगते हैं क्या? आप नहीं ना, वो जब तक सूखे हैं तब तक सूखे हैं, आप उनको कंज्यूम कर रहे हो, राइट। अब जब इसको आप ओवरनाइट डिप करते हो तो इसमें क्या होता है, ये जर्मिनेट करना शुरू कर देता है और इसमें से ये निकलने लगते हैं जो सीड जर्मिनेशन में हेल्प करते हैं। फिर आप जब इसको सो कर देते हो तो यहीं से नीचे साइड पे रेडिकल और प्यूम्यूल निकलना शुरू हो जाता है। ओके, सो इसमें कौन हेल्प करता है? ए है एब्सिसिक एसिड, बी है जिब्रेलिन, सी है इथाइलिन एंड डी है ऑक्सिन। तो ऑलवेज याद रखिए सीड जर्मिनेशन में जी आ रहा है तो आंसर में भी जी आएगा, जिब्रेलिन। सीड जर्मिनेशन, स्टेम इलोंगेशन कौन वर्क करेगा? जिब्रेलिन। चना तब तक रखा हुआ है, जब तक रखा हुआ है, जैसे ही आप इसको, कोई भी है सीड यहाँ पे पड़ा हुआ है, जब तक पड़ा हुआ है, जब तक इसको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिल रही, जैसे ही इसको अपनी फेवरेबल कंडीशन अपने हिसाब से मिल जाती है, जिब्रेलिन एकदम से इंड्यूस करेगा इसको कि जाओ अब तुम्हारा ग्रोथ का टाइम आ गया है, फिर ये यहाँ पे ग्रोथ स्टार्ट हो जाती है। तो कौन इसको रिस्पॉन्सिबल है इसके लिए? जिब्रेलिन। सीड जर्मिनेशन, जिब्रेलिन, याद रखिएगा। जिब्रेलिन हेल्प्स ब्रेक द सीड डॉर्मेंसी एंड प्रमोट जर्मिनेशन। सीड डॉर्मेंसी किसे कहते हैं? अभी मैंने बोला सीड जब तक सॉइल में पड़ा हुआ है, जब तक उसकी फेवरेबल कंडीशन नहीं आती, मतलब उसको अपने हिसाब से अनुकूल परिस्थितियां नहीं मिल रही हैं, वो पड़ा हुआ है। जैसे ही आप उसको रेन सॉइल अच्छे से मिल जाती है, अब वो ग्रो करना शुरू कर देगा। तो दैट मीन्स कि उसकी डॉर्मेंट कंडीशन को ये ब्रेक कर देता है और इसको ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। ओके, सो अगर आपको इसी तरह ही एक्सप्लेनेशन के साथ एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है, अगर आपको इसी तरह से अच्छा लग रहा है पढ़ने में, लर्न भी हो रहा है, दैट इज़ वेरी गुड फॉर मी। और इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। और कुछ भी अगर इश्यूज़ है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, मुझे और भी इम्प्रूव करने में हेल्प मिलेगी कि और भी इसको कैसे, क्वेश्चंस को, एमसीक्यूज़ को कैसे इम्प्रूव करना चाहिए। सो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।